यह कहानी है एक गरीब किसान की। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। रामलाल के पास अधिक संपत्ति नहीं थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थी। सब मिलकर बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते थे। गांव में खेती ही प्रमुख आजीविका का साधन थी, लेकिन लगातार कई सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी, जिससे रामलाल जैसे किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फसल खराब हो जाती और जो थोड़ी बहुत होती उससे भी पर्याप्त आमदनी नहीं होती थी। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और रामलाल बहुत चिंतित रहता था कि कैसे वे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। रामलाल का मनोबल टूट चुका था और गांव के कई अन्य किसानों की तरह वह भी सोचने लगा था कि खेती छोड़कर शहर जाकर मजदूरी करना ही सही रहेगा। उसकी जमीन बंजर होती जा रही थी और मेहनत करने के बावजूद उसे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। गांव के लोग भी उसकी स्थिति को देखकर दुखी थे, लेकिन वे भी खुद इतने सक्षम नहीं थे कि उसकी मदद कर सके। रामलाल की पत्नी उसे हमेशा समझाती थी, हिम्मत मत हारो, यह बुरा समय भी गुजर जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। रामलाल अपनी पत्नी की बातों से थोड़ी सांत्वना तो पाता था, लेकिन वह हर दिन नई चुनौतियों से घिर जाता था। बारिश नहीं होने के कारण उसकी जमीन और भी सूखती जा रही थी और फसल की संभावनाएं समाप्त होती जा रही थी। एक दिन रामलाल गांव के बुजुर्ग हरिया से मिलने गया। हरिया गांव के सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। रामलाल ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि अब वह खेती छोड़कर कुछ और काम करना चाहता है। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खेती भगवान का दिया हुआ काम है। अगर हम इसे दिल से करें तो ये हमें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारी जमीन सूखी है, लेकिन मेहनत से तुम उसे हरा भरा कर सकते हो। तुम बस सही तरीके से मेहनत करो और प्रकृति पर भरोसा रखो। हरिया की बातों ने रामलाल को गहराई से प्रभावित किया। वह समझ गया कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलनी होगी। रामलाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएगा। अगले दिन से ही रामलाल ने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया और जहां से हो सके वहां से उसने खेती की नई तकनीकों के बारे में सीखा। गांव के अन्य किसान पहले उसकी कोशिशों को देखकर उसे ताने मारते थे, लेकिन रामलाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा। रामलाल ने अपनी जमीन के छोटे हिस्से पर सब्जियों की खेती शुरू की। बारिश न होने की स्थिति में उसने तालाब से सिंचाई की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। अब गांव के लोग उसकी खेती देखने आने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। 1 साल के अंदर ही रामलाल की फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। जहां पहले वे कर्ज में डूबा था, अब वे अपने परिवार के लिए न केवल बेहतर जीवन यापन करने लगा, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने अपनी फसल का हिस्सा बाजार में बेचना शुरू किया, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगी। अब वह सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर जीवन के लिए भी सोचने लगा था। उसने गांव में कुछ आधुनिक तकनीकें और खेती के उपकरणों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे उसकी पैदावार और भी बढ़ने लगी। रामलाल की सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। लोग उसकी खेती के तरीके सीखने के लिए उसके पास आने लगे। उसने कभी किसी से ज्ञान छुपाया नहीं, बल्कि खुले दिल से सबको बताया कि कैसे मेहनत और सही तकनीक से खेती की जा सकती है। गांव में अब पहले जैसी गरीबी नहीं रही। किसानों ने एकजुट होकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के तरीके खोजे। रामलाल की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और अब उसे सभी एक आदर्श किसान के रूप में देखने लगे थे। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। अगर हम अपने काम में दिल से जुट जाएं और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। रामलाल की तरह ही हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से मात देनी चाहिए। इस प्रेरणादायी कहानी से यह संदेश मिलता है कि गरीबी या कठिनाइयां हमारे जीवन का अंत नहीं होती। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हमें अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। रामलाल की तरह हमें भी अपनी चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यही असली सफलता की कुंजी है।